प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। आज परमेश्वर ने हम सबको दिया हुआ एक सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और आज का मॉर्निंग का सुबह का मन का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पितावे, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का वचन सुनने के लिए जा रहा हूँ, का वचन से मनन करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु आप हम सबसे बोल और बातचीत करिए और आपके नाम की महिमा और स्तुति करने के लिए प्रभु सहायता करिए। आपके हाथ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पे जल्दी आने वाला है। दुख के हटा के हरदम रखने जगह बनाने चला गया है। दुख के हटा के हरदम रखने जगह बनाने चला गया है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पे जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। ये सुबह काल में परमेश्वर का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हम लोग को दिया हुआ एक अच्छा अवसर है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आज ये दिन हमको दिखाया, ये बड़ा सौभाग्य का बात है। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें बहुत आनंद होना है, बहुत खुशी होना है, बहुत मगन होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करें। आज हमारा निराशा को, हमारा चिंता को दूर करते हुए प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। जैसे भजन संहिता 70 में उसका हेडिंग में लिखा है, सहायता के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, हम लोग को बहुत सहायता चाहिए, मदद चाहिए, बहुत रीति से मदद चाहिए। हालेलुया। पैसा का रीति से, शारीरिक रीति से, हर एक वस्तुओं को रीति से। हालेलुया। सहायता के बगैर हमारा जीवन आगे नहीं जी सकता है। लेकिन आज हमको सहायता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई सरकार नहीं, बल्कि स्वर्ग का और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम वचन को पढ़ेंगे। 70:4 में लिखा है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षी और आनंदित होते हैं, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबसे पहले बात है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। सचमुच में मेरे प्यारों, परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर को ढूंढने का मतलब हम नदी में, पहाड़ में, तालाब में, पेड़ और पत्थर में हम परमेश्वर को नहीं ढूंढना है। परमेश्वर को ढूंढते हैं मतलब उसकी बाट जो है ना, उससे लगातार प्रार्थना करते रहना, उससे वचन पढ़ते रहना। हालेलुया। और प्रभु का भय भक्ति में चलना, यही है परमेश्वर को ढूंढना। जैसा मैं पिछले दिनों में बताया था, पहला कुरिन्थियों का किताब में जब आप पढ़ेंगे 28 में लिखा है, यदि तुम अपने आप को जांचते तो डंडे नहीं पाते। तो क्या है, हम परमेश्वर को हमारे जीवन में ढूंढना है। ढूंढना है कैसे? वचन के द्वारा। कैसे? भजन संहिता अध्याय 1:2 में लिखा है, मैं उसकी व्यवस्था से रात और दिन प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। हालेलुया। ध्यान करता हूँ और उसकी व्यवस्था से
प्रसन्न रहता हूँ। तो इधर लिखा है कि वे सब तेरे कारण क्या होंगे, हर्षित हो जाएंगे। मतलब जितने लोग परमेश्वर का वचन को आप पढ़ने के लिए तैयार है, बाइबिल को पढ़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा का समान है। जैसे एक लोहा को कैसे रूप देने है तो आग में डाल के लोहार हथौड़ा को कैसे मारते हैं, वैसे है प्रभु का वचन। हम प्रभु का वचन को पढ़ करके अपने जीवन में लागू करके चलेंगे तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा बदलावट होगा, मन फिराव आ जाएगा। मेरे प्रियो, आज के दुनिया में हम जीने का समय खाए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, ये कितना भी वचन प्रचार करने वाला हो, प्रार्थना करने वाला, कई लोग का जीवन में अभी मन फिराव नहीं है। दूसरा, क्षमा करने के लिए मन नहीं है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से बड़ा दिखाने के लिए चाहते हैं और बड़ा बताने के लिए चाहते हैं। मेरे प्रिय, ये नहीं है हमारा बुलाहट, ये नहीं है हमारा योजना। हमारा योजना है परमेश्वर को ढूंढते रहना। आमीन। सुबह हो या शाम हो या रात हो या दिन हो, शायद हम यात्रा में हैं, हम जा रहे हैं, खा रहे, पी रहे, हम क्या कुछ कर रहे हैं, शायद हम दफ्तर में, हमें परमेश्वर को ढूंढते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने का मतलब है, नीचे लिखा है, परमेश्वर की बड़ाई करते रहना। तो बड़ाई करने वाला लोग परमेश्वर को कब बड़ाई करते हैं, जिसका जीवन में ओ हालेलुया हर्ष का समान आनंद होता है। हर्षित मतलब होने का मतलब है दुनिया हमें नहीं देने वाला ऐसा खुशी। आमीन। वो खुशी हमको बिना कीमत चुकाए, हमको एक खुशी, एक आनंद, एक शांति हमको देने वाला प्रभु है। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का कमी रहता है और कोई आकर के हमें तोहफा में, गिफ्ट में वो सामान देते हैं, हमारा सोच से, हमारा विचार से अधिक देते हैं, हम कितना खुश हो जाते हैं, हम कितना नाचने लगते हैं, हम कितना कूदने लगते हैं, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे लिए और आपके लिए जीवन दिया, स्वर्ग का महिमा छोड़कर पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह जीवन दिया। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन से जो शैतान वो शांति को छीन करके चला गया, निराशा को लेकर के चला गया, उस आनंद महिमा को नरक में हमको ले जाने के लिए जो योजना बनाया था, उधर से बजा करके स्वर्गीय राज्य में खड़ा करने के, स्वर्गीय राज्य में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया ये दुनिया में आया। वो हमको सहायता किए। इसीलिए हम बहुत क्या होना चाहिए, हर्षित तो होना चाहिए। हालेलुया। और लिखे, और तेरा जो उद्धार चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उद्धार। यानी जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को नम्र बनाने के लिए तैयार है और नीचा करने के लिए तैयार है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। हम जानते हैं एक परिवार के बारे में, हालेलुया, कुरनेलियुस एक ऐसा परिवार था, वो अच्छा प्रार्थना करने वाला था, बहुत दान देने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, कि अकेले नहीं था, पूरा परिवार से भय मानता था। जब आप प्रभु को प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु से जब आप विनती करेंगे, आपका परिवार को भी प्रभु बदलेंगे, आपका परिवार में भी काम करेंगे और आपका परिवार का जीवन से भी अनेक निराशाओं को, अनेक दुखों को परमेश्वर दूर करेंगे। इसीलिए वे जो उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर करते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। तो हमें किसका बड़ाई करने का ज़रूरत है? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर को बड़ाई करना चाहिए। परमेश्वर का बड़ाई करने से हमारे जीवन में नुकसान नहीं है। हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा मिलने वाला एक आशीष है। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, या आज हम परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं, या हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, एक बड़ा आशीष हमारे लिए है। हालेलुया। क्योंकि हम उस मालिक का आगे
आज्ञा मान रहे हैं, हम उस राजा का आज्ञा मान रहे हैं जो सारे नक्षत्रों को बनाया है। वो केवल हमें और आपको नहीं बनाया है, पूरे भूमंडल को बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उस बुद्धिमान परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है जो कि अगम्य रिद्धि से सूर्य, तारागण, चंद्रमागण, पेड़ पौधा को बनाया। वो परमेश्वर का बुद्धि कितना, हालेलुया, वो असीम है। वो परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। अगर एक हमारे साथ पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ रिश्ता है, हम कितना घमंड करेगा, लेकिन इधर वचन बोलते हैं हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई करो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर क्या है, हर एक रोगों से, कष्टों से ही छुड़ाने वाला नहीं है, बल्कि नित्य जीवन यानी आनंद जीवन देने वाला है। ये आनंद जीवन किसको मिल जाएगा? जो प्रभु को ढूंढते रहेगा, जो प्रभु को बांटते जोते रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुनिया में एक सबसे बड़ा दुख आता है इंसान में तब जब उनको मालूम होता है, जब उनके मन में सोच आता है मैं एक दिन मर जाऊंगा, मैं एक दिन मिट जाऊंगा, ये दुनिया से मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन जब हम बाइबिल पढ़ते हैं, ऐसा कोई दुख की बात नहीं आता है, लेकिन बाइबिल में ऐसा लिखा है हम मर जाए तो भी हमारे लिए एक आनंद जीवन रखा है। ये आनंद जीवन सुनते हुए शरीर में एक फुर्ती आ जाता है, एक बड़ा आनंद आ जाता है, एक बड़ा जोश आता है और परमेश्वर को महिमा करने लग जाते हैं। अगर आज आप ऐसा निराशा में है तो, अगर आज ऐसा आप दुख में है तो प्रभु के साथ प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करें, प्रभु को आराधना करना शुरू करें, थोड़ा समय ताली बजा के आराधना शुरू करें, मुंह खोल करके गीत गाना शुरू करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा का शक्ति आपको इन दिनों में इस्तेमाल करेगा ताकि अनेक बंधनों से प्रभु आपको आज़ादी देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, ये वचन को सुना हुआ हमारे प्रत्येक भाई लोग को, बहन, दास दासी को अनुग्रह और आशीष कर ये और कृपा कर, छू और चंगा कर। आपके हाथ में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू।